अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि अभी मोहतशिम भाई ने आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताई है, उस चीज़ पर आप अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है। अभी तक हमने इस साइंस ऑफ ग्रेडिंग हदीस के 4 लेक्चर्स हमने कर लिया है, और ये जो हम कर रहे हैं वो नुखबतुल फ़िक्र इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की जो बुक है, उस पहले हमने शरह जो किया था वो इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की ही शरह को देखा था। लेकिन अब हम जो शरह देख रहे हैं वो शेख अब्दुल वहाब बरकात अश-शाफ़ई की शरह हम देख रहे हैं, अल मुख्तसर मिन नुखबतुल फ़िक्र। तो जब जो वेरी फर्स्ट डे था उसमें हमने बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिक ऑफ मुस्तलाल हदीस, कुछ मुस्तलाल हदीस कहते किसको है, उस चीज़ को जाना था, और ऑथर के बायोग्राफी को हमने देखा था। उसके बाद सेकेंड डे हमने सही हदीस के बारे में देखा था कि सही हदीस शरह कहते हैं एक्सप्लेनेशन। सेकेंड डे हमने मुस्तलाल अल हदीस के को और नीचे डिराइव किया और उसको एक्सपैंड करके देखा। तो हमने देखा कि कोई भी हदीस दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक सनद और एक मतन के एतबार से, और उसके एक्सेप्टेंस और उसको रिजेक्शन करने का जो बेसिस होता है वो दो होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मकबूल हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और मरदूद रिजेक्ट करते हैं उसूलन। तो इस मकबूल और मरदूद में हमने फिर देखा कि एक सही है मकबूल में और हसन है। सही में भी दो कैटेगरी है, सही लिज़ाती ही और सही लिगैरी। हसन में भी दो कैटेगरी था, हसन लिज़ाती ही और हसन लिगैरी। मरदूद में हमने देखा ज़ईफ़ और मौज़ू। फिर हमने सही को देखा, तो हमने देखा कि किसी भी हदीस के सही होने के लिए 5 कंडीशन इजमान साबित है। ये 5 कंडीशन अगर कोई भी हदीस हम तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू पहुंचती है और इन 5 कंडीशन को वो फुलफिल कर देते हैं कोई भी, तो हम उसको कहते हैं सही लिज़ाती अपने दम पर। वो कौन सा, ये आपको एकदम याद होना चाहिए। इत्तिसालुस सनद, अदालतुर रवा, मतलब कि चेन ऑफ नैरेटर्स ऑल कनेक्टेड। जो नैरेटर्स हैं सबका मोरल कैरेक्टर सिका होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। ज़ब्त सबका अच्छा होना चाहिए, प्रिसीजन, एक्यूरेसी। उसके बाद किसी भी तरह का स्ट्रांग वन से, मतलब अपने से ज़्यादा स्ट्रांगर हदीस या अपने से ज़्यादा स्ट्रांगर नैरेटर को कॉन्ट्रडिक्ट ना करती हो मतन के एतबार से, और उसमें कोई टेक्सचुअल डिफेक्ट्स ना हो। जो हमने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान जैसे फहश नहीं है, इस तरह की चीज़ें, ग्रामेटिकल एरर ना हो। तो ये 5 कंडीशन अगर फुलफिल करती है कोई भी हदीस तो हम उसको कहते हैं सही लिज़ाती ही। ये हमने सेकेंड डे देखा था। और फिर हमने बाज़ाब्ता बहुत से एग्जाम्पल्स के साथ सही लिज़ाती ही किसको कहते हैं, सही लिगैरी किसको कहते हैं, सही लिगैरी ही कैसे बनता है, हसन किसको कहते हैं, ये बहुत एग्जाम्पल के साथ हमने देखा है। जिन लोगों का छूट गया है वो यूट्यूब पे जाके इसको फिर से देख सकते हैं। सेकंड हमने ज़ईफ़ की कैटेगरीज देखी थी और हमने बताया था कि ज़ईफ़ का उसूलन, ज़ईफ़ का मतलब एकदम ये नहीं होता है कि हम उसको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं, बल्कि ज़ईफ़ होना इस बात पर दलालत नहीं करता है कि हम उसको रिजेक्ट कर दें। अगर कोई सपोर्ट आ जाता है उसके लिए, और हमने देखा था किस तरह के सपोर्ट्स आ रहे हैं, हमने इसको बहुत अच्छे से देखा था, तो उसको हम कबूल करते हैं। तो ये ज़ईफ़ का हमने मरदूद की एक कैटेगरी देखी थी। और मरदूद की दूसरी कैटेगरी जो है मौजू, जो फैब्रिकेटेड है, जिसका हमने एक दो एग्जाम्पल लिया था। जैसे जन्नत में इंसानों की हमारी जो ज़बान होगी वो अरबी होगी, ये एक फैब्रिकेटेड है। या इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े, ये एक फैब्रिकेटेड है। और उसके बाद हमने देखा कि तमाम मखलूक अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से पैदा किए गए, ये एक फैब्रिकेटेड हदीस है। उसके बाद एक बुढ़िया का वाक़या जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंकती थी, ये एक फैब्रिकेटेड रिवायत है। तो इस तरह की बहुत सी फैब्रिकेटेड, और इसको शेख अलबानी ने एक किताब बनाया है, किताब एक मुरतब किया है, उसमें अल किताब मौज़ूआत करके शायद एक है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं है, उसमें उन्होंने पूरी जितने भी फैब्रिकेटेड रवायत है उनको नकल किया। तो ये फैब्रिकेटेड तब होता है जबकि बहुत ज़्यादा मतलब ये जो अदालत होता है, मतलब ये कैरेक्टर मोरल कैरेक्टर में मसला हो जाता है, या चेन पूरी की पूरी चेन टूटी हुई होती है। मतलब कि कोई 500 साल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 500 साल के बाद ये कहता है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, या 600 साल के बाद ये कहता है, या कोई अपने से गढ़ लेता है, उसकी कोई सनद मौजूद नहीं होती है, उसके टेक्स्ट से स्कॉलर्स पहचान लेते हैं कि ये फैब्रिकेटेड है। तो ये हमने देखा था। और रद्द की बुनियाद हमने देखा कि दो सूरत पर होती थी, एक सनद में ब्रेक होने की वजह से, और दूसरा उसके ज़ब्त, मतलब के मोरल कैरेक्टर और प्रिसीजन में अगर मसला हो नैरेटर में, तो उस बुनियाद पर हम हदीस को रद्द करते थे। रद्द का कतन ये मतलब नहीं था कि हम उसको एकदम
रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर कोई सपोर्ट मिल जाता था तो हम उसको मकबूल के कैटेगरी में डालते थे। ये मकबूल और मरदूद आप याद रखिएगा, क्योंकि आज का जो दर्स है वो इसी से जुड़ा हुआ है। असल में आज का दर्स को आप सेकंड दर्स समझ लीजिए। ये मैंने इसको थोड़ा लेट इसलिए पढ़ाया ताकि चीज़ें जब आप समझ जाएँ तो आज का दर्स आपको बहुत आसान लगेगा, और बहुत आसान भी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आज का दर्स। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वीकनेस देखा कि हदीस में चेन में ब्रेक होने के एतबार से कितने वीकनेस है, तो उसमें दो कैटेगरीज में डिवाइडेड था। एक था हिडन ब्रेक और एक क्लियर ब्रेक, मतलब जो जाहिर ब्रेक है, और एक जो जाहिर नहीं है बल्कि छुपा हुआ ब्रेक है। उसमें हमने देखा था मुरसल। ये सब ने देखा कि जब किसी कोई ताबी सहाबी को वो कर दे, सख्त कर दे, सहाबी को छोड़ के डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करे तो मुनक़ते। फिर हमने देखा मुअद्दल, देखा मुअल्लक़, देखा मुअल्लक़ में देखा कि पूरी की पूरी सनद अगर मुसन्निफ की तरफ से गायब हो जाए तो हम उसको मुअल्लक़ कहते हैं। फिर हमने देखा तदलीस उसके बाद, कि इस्नाद में तदलीस, ये हमारा जस्ट प्रीवियस लेक्चर था। और शुयूख के साथ तदलीस, और तदलीस, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक, आप इसको सुधार लीजिएगा। तो तदलीस किसको कहते थे? ऐब को छुपाना। और हम देखें कि ये तदलीस झूठ नहीं होता है, कई कहते हैं झूठ है, लेकिन अक्सर ये कहते हैं कि तदलीस झूठ नहीं है बल्कि करीब तक करीब है। और इसके दो रीजंस पिछले बार आखिरी में बताए गए थे, कि कोई ज़रूरी नहीं होता है कि इंसान धोखे में ही रखने के लिए तदलीस करे, बल्कि कई रावी तदलीस कई बार इसलिए करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो जानते हैं कि बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं अपने शेख का नाम लेके इसको बताऊंगा पब्लिक को, तो मेरे शेख का कैरेक्टर सही नहीं है पब्लिक के बीच में, मतलब उनके ऊपर झूठ की तोहमत लगी हुई है, या उनका हाफजा कमज़ोर है, या कह सकते हैं कि उन जब्त का मामला है, हाफजा कमज़ोर, उनका कैरेक्टर का मसला है, ये चीज़ है। तो इसलिए हम कई बार अपने शेख को बाईपास करके शेख का नाम ले लेते हैं, या अपने शेख का नाम छुपा देते हैं। जैसे कि अगर इनका नाम एग्जाम्पल इब्राहिम है और इनके बेटे का नाम मान लीजिए यूसुफ है, तो हम इब्राहिम की जगह कह देते हैं अबू यूसुफ, ऐसे मतलब नाम पहचान बदल दें। ये हमने बहुत ही डिटेल में लास्ट क्लास में देखा था। तो और एक तस्विया था, तदलीस तस्विया, जिसमें हम देखें कि दो सिका रावी के बीच में अगर एक ज़ईफ रावी आ जाता है, और हम यहाँ पर हैं कहीं, और हम रावी जानता है कि अगर हम इसको सही सही बयान कर दें तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए वो सिका 2 से सिका 1 पे जंप कर जाता है, और ये दोनों का मुलाकात मुमकिन रहता है उस ज़माने में, एक ही ज़माने में दोनों मौजूद होते हैं। तो ये हमने बहुत डिटेल में देखा था। अगर किसी को और समझ ना आए तो वो यूट्यूब से जाके लेक्चर देख के और उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। अब इस पे 3 हमने देख लिया था, तदलीस उल इस्नाद, और तदलीस उल शुयूख, और तदलीस तस्विया। अब हम आते हैं खबर की तरफ। अभी मैंने जो आपको एक बात बताया कि मकबूल और मरदूद, तो आप ये समझ लीजिए कि जो खबर होता है वो कबूलियत के एतबार से दो पार्ट में डिवाइडेड है। खबर क्या है इंशाल्लाह हम देखेंगे उसको भी। खबर वर्ड सुनते ही तो आप लोग समझ गए होंगे कि उर्दू का कॉमन मतलब वर्ड है खबर से, मतलब आप समझ गए होंगे कि ये न्यूज़ के बारे में बात हो रहा, लेकिन हम उसको इस्तिलाहन देखेंगे कि इस्तिलाही मतलब टेक्निकल इस साइंस में खबर को क्या कहते हैं। तो कबूलियत के एतबार से मतलब कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रिजेक्शन के एतबार से इसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर रखा है, एक मकबूल और एक मरदूद। ये वही मकबूल और मरदूद है जो यहाँ पे हमने सबसे शुरू में देखा था। ये तो आप समझ गए होंगे कि असल में इस पार्ट से हम पहले के पार्ट को अब पढ़ रहे हैं। तो इस बुनियाद पर दो होता है, मकबूल और मरदूद। तो अब हम देखते हैं कि खबर किसको कहते हैं। तो खबर असल में अगर लुगत के एतबार से देखा जाए तो न्यूज़ को कहते हैं। जैसे आखिरी पारा जो कुरान में है सूरह नबा, उसमें आप देखेंगे कि सूरह नबा से ये शुरू हो रहा है कि क्या उस अजीम खबर के बारे में पूछ रहे हो, मतलब कोई न्यूज़ के बारे में बात हो। ये लुगत के एतबार से। इस्तिलाही माने में अगर हम देखें खबर का, तो 3 कौल है स्कॉलर्स के नज़दीक। 3 तरह के बयानात देखने को मिलते हैं खबर किसको किसको कहते हैं। पहला जो कैटेगरी है वो ये कहता है कि इससे मुराद हदीस है। मतलब जैसे अभी हमने जितनी चीज़ें पढ़ के आई हदीस, हदीस हमने देखा था कि सबसे पहले दिन की हदीस किसको कहते हैं, कि जो चीज़ निस्बत की जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। किसकी तरफ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, उनके कौल में से, उनके एक्शन में से, और उनके अप्रूवल में से। मतलब वो खामोश अगर रह रहे हैं, किसी चीज़ को उनके सामने किया जा रहा है तो उसके अप्रूवल में से। और एक और चीज़ इसमें आ जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब उनका कैरेक्टर। जैसे शमाइल तिरमिज़ी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दिखते थे, उनकी हाइट कितनी थी,
اور ان کا چہرہ مبارک کیسا تھا، یہ تمام چیز کو بھی حدیث میں کنکلوڈ کیا جاتا ہے. ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے. تو یہ حدیث، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو خبر ہے وہی حدیث ہے، مطلب جو خبر ہے وہی حدیث ہے، مطلب سینونیم ہے ایک دوسرے کا. اگر آپ خبر کہیں یوز کرتے ہیں اور کہیں آپ حدیث یوز کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو دوسرے کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے. مطلب آپ اگر اسپیسیفک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے تو ویسے چیز کو ہم خبر بولتے ہیں، سوری حدیث بولتے ہیں. اور آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا بھی لیں گے، جیسے صحابی کا لے رہے ہیں کسی، یا کسی تابعی کا لے رہے ہیں، تابعی کا لے رہے ہیں، تو ہم اس چیز کو خبر بولیں گے. یہ دونوں کے بیچ میں آپ کو ڈفرنس سمجھ میں آ گیا. جو تیسرا ہے، وہ تیسرا کیٹیگری وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے خبر ایک جنرل ٹرم ہے. اصل میں دیکھیے یہ خبر ہے، خبر ایک جنرل ٹرم ہے، جنرل میننگ میں یوز ہوتا ہے. اس میں حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ریلیٹ آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ نہیں بھی ہیں، جیسے صحابی سے ہیں، تابعی سے، وہ بھی آتے ہیں. اور خبر کے اندر آتا ہے حدیث. یہ ایک سمجھ لیجیے حدیث ایک سب سیٹ ہے خبر کا، کہ اگر کوئی خبر نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو اس کو ایک اسپیشل نام ہم دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں حدیث. لیکن عام طور پر اگر اسے خبر بھی کہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ تیسرا جو گروہ ہے اس کا یہ قول ہے. اب ہم دیکھیں کہ تین طبقہ آپ کو یہاں پہ مل گیا. کیا ملا ہے کہ خبر کے تین کیٹیگریز ہمارے پاس موجود آ گئے. ٹھیک ہے. طبقہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ورڈ یوز ہوگا آگے چل کے، اس لیے میں آپ کو بتا دوں. طبقہ کہتے ہیں لیئرز، بیچز. جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی کالج ہے، جیسے کوئی کالج ہے، اس کالج میں 2016 کا ایک بیچ ہے، 2017 کا ایک بیچ ہے، 2018 کا ایک بیچ ہے. تو دیکھیے یہ اس کے پے در پہ آ رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سب بیچز ہیں. یہ طبقہ ہے، طبقات. اگر کوئی ٹیچر اس کو پڑھا رہا ہے 10 سال سے تو وہ کہے گا کہ 10 طبقوں میں نے پڑھایا ہے، 10 لیئرز ہیں میرے. اور ان میں کچھ سملیرٹیز ہوگی. اور سملیرٹیز کیا ہوگی؟ جیسے کہ 2016 کے جتنے بچے ہوں گے ان کی سملیرٹی یہ ہوگی کہ ایک ساتھ انہوں نے 2016 کی کلاس کی ہوگی اور ایک ٹیچر سے انہوں نے پڑھا ہے. تو یہ سملیرٹی ہے. 2017 کے اندر سملیرٹی کیا ہوگی کہ وہ ایک ساتھ سب نے 2017 کے کلاسز کیے ہیں اور ایک ٹیچر سے، مطلب سیم ٹیچر سے پڑھا ہوا. تو کچھ ان کے اندر سملیرٹیز ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ طبقہ. لغت میں اصطلاحی معنی میں کہتے ہیں ایک ایسی جماعت جو قریب ہو ایج اور اسناد میں. مطلب کہ ایج کا مطلب ہو کہ ایک زمانے میں ایک جماعت موجود ہو. جیسے ایک صحابہ کا زمانہ ہے، ایک طبقہ ہم اس کو کہیں گے، صحابہ کا طبقہ. پھر صحابہ سے جو سننے والے ہیں تابعین، تو ہم کہیں گے کہ یہ سیکنڈ لیئر ہے، سیکنڈ طبقہ. پھر ہم کہیں گے کہ جو تابعین سے سننے والے تابعین، اس کو ہم کہیں گے تھرڈ طبقہ ہے. پھر ہم کہیں گے کہ ان سے سننے والے اسکالرس ہیں، فار ایگزامپل حدیث کے اسکالرس، وہ کہیں گے فورتھ طبقہ. تو اب دیکھیں کہ یہ زمانہ بھی ایک ہے. اور جب روایت کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکنڈ لیئر روایت کرتا ہے وہ صحابہ کا صحابہ رہتے ہیں اس میں. پھر تابعین ہوتے ہیں. تو اسناد کے اعتبار سے بھی، سند کے اعتبار سے بھی ان میں قریب سملیرٹیز ہوں اور ایج کے اعتبار سے بھی. شیخ کس کو کہتے ہیں؟ جب بھی یہاں شیخ ورڈ یوز ہوگا تو شیخ سے مراد ہوگا کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی نیریٹر ہوں تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا. اس کا مطلب ہے کہ میں جس سے وہ حدیث سنا ہوں یا جس سے بیان کر رہا ہوں. فار ایگزامپل میں نے کوئی بات سنی، اب میں اس کو آگے پہنچا رہا ہوں، تو جس سے میں نے سنی وہ میرے لیے میرا شیخ کہلائے گا. تو یہ کچھ ورڈز ہیں جو آگے آئیں گے، تو انشاءاللہ آپ اس پہ تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھیں. اب دیکھیے کہ خبر کے تقسیم. اب دیکھیے ابھی ہم نے کیا پڑھا یہاں پہ کہ خبر کے ایکسیپٹنس اور ریجیکشن کے اعتبار سے دو کیٹیگری ہے، مقبول اور مردود. یہ کس بیسس پہ ہے؟ ایکسیپٹنس اور ریجیکشن. مطلب ہم ایکسیپٹ کریں گے یا ریجیکٹ کریں گے، اس بیسس پہ دو کیٹیگری ہے. لیکن خبر کی تقسیم ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے، فار ایگزامپل ہم یہاں ہیں، ابھی ایگزامپل دے رہا، ہم یہاں ہیں، ایگزامپل دے رہا 2021 میں، اور یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس میں بہت زیادہ گیپ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1400 ایئرس کا گیپ ہے. تو یہاں سے لے کے یہاں ہم تک جو پہنچا ہے اس بیسس پہ خبر کی تقسیم کیا ہے. بیچ میں مصنف آتے ہیں. مصنف کہہ رہے ہیں جیسے امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام احمد ہے، امام ترمذی ہے، امام ابو داؤد ہے، امام نسائی ہے. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ مصنف ہے جو لکھ رہے ہیں. مطلب کہ نبی سے کس نے سنا؟ صحابہ کی جماعت میں. صحابہ سے کس نے سنا؟ تابعی کے جماعت میں. تابعی سے کس نے سنا؟ تابعی کی جماعت میں. ان سے کس سے سنا؟ اسکالرس نے. ان سے کس سے سنا؟ ان کے شیخ نے. اور ان سے انہوں نے کتاب میں نقل کیا. اور اس کتاب میں نقل کرنے کے بعد یہ چلا آ رہا ہے ہم تک. آج ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ریٹن فارم میں موجود ہے.
और कॉल कितने लोगों को याद है हदीस, तो कॉली फॉर्म में भी हमारे पास मौजूद है और डिजिटली हमारे पास ही मौजूद है, मतलब हैंड रिटन भी मौजूद है, डिजिटली भी हमारे पास आज मौजूद है हमारे पास मतलब तमाम हदीस। तो ये हम तक कैसे पहुंचा है, इस बिना पे खबर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कहते हैं अल मुतवातिर और एक दूसरा अहद। अहद नहीं है, ये अहाद है, अहाद, अहद नहीं पढ़ेंगे, अहाद, ठीक है। अहाद किसको कहते हैं इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे। फिर मुतवातिर और अहद। मुतवातिर किसको कहते हैं, अब इस पे हम आते हैं। मुतवातिर लिया गया है तवातुर से, मुतवातिर जो वर्ड बना है वो तवातुर से बना है। तवातुर कहते हैं एक दूसरे के पीछे आना लफ्ज, जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा कि बच्चे लोग जो ट्रेन बनाते थे, एक बच्चा ऐसे है, फिर दूसरा बच्चा ऐसे है, फिर तीसरा बच्चा ऐसे है, एक दूसरे को पकड़ के ये ट्रेन चलाते थे। तो ये कह रहे हैं ये क्या होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो इसको हम कहते हैं तवातुर के साथ चल रहा है। या फिर बारिश की आप बूंद देखें कि एक बारिश की बूंद जमीन पे गिरती है और उसके बाद वो फना हो जाता है, फिर दूसरा बूंद आता है, फिर तीसरा आता है, फिर फोर्थ वन आता है, फिर फिफ्थ वन आता है। या आप जो फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे, जो इंजीनियरिंग पढ़े होंगे, जो साइंस पढ़े होंगे, पीरियोडिक समझ सकते हैं, तो मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद एक चीज हैपन हो रही है, तो हम उसको कहते हैं तवातुर। समझ में आया तवातुर का मतलब। तो मुतवातिर कहते हैं एक इंसान दूसरे इंसान से बयान करता चला जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे दादा ने मेरे अब्बा को बताया, मेरे अब्बा ने मुझे बताया, मैंने अपने बेटे को बताया, मेरे बेटे ने अपने बेटे को बताया। ये देखिए एक इंसान ने दूसरे इंसान को बयान किया और वो आगे मुंतकिल करता चला जाए, इसको कहते हैं तवातुर के साथ चलना। तो ये आप समझ में आ गया होगा तीन एग्जाम्पल से, ये ट्रेन वाले एग्जाम्पल से, बारिश की बूंद वाले एग्जाम्पल से, और ये एक इंसान का दूसरे इंसान, ये समझ में आ गया तवातुर। इस्तिलाह माने किसको कहते हैं, इस पे बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। एक एक वर्ड को मैं तोड़ तोड़ के आपके सामने बयान करूंगा कि इस्तिलाह माने किसको कहते हैं। कहते हैं कि जिसको रिवायत करे तमाम तबकों में, तमाम तबकों में, आप समझ लीजिए तबका भी आ गया वर्ड। आप तमाम तबका का मतलब क्या हो गया, एक तबका सहाबा का, एक तबका ताबेइन का, एक तबे ताबेइन का, एक स्कॉलर का, एक मुसन्निफ का, तो तमाम तबके, सिर्फ एक तबका नहीं, ये समझ लीजिए एंड गेट है, मतलब कि सबके होने से होगा, मतलब कि सब तबका में पॉसिबिलिटी, मतलब सब तबकों में जरूरी है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, जिसको रिवायत करे तमाम तबकों में, किसी भी एक तबके में छूटना नहीं चाहिए, पहली कंडीशन। लोगों की बड़ी तादाद, लोगों की बहुत बड़ी तादाद, दूसरी कंडीशन, कि ऐसा नहीं कि दो लोग कर दे, तीन लोग करें, मतलब कि एक बड़ी तादाद हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, कोई मुतय्यन नहीं किया गया है, लेकिन स्कॉलर इसमें बहुत ज्यादा डिफर करते हैं, इसलिए कोई तादाद फिक्स नहीं है। कई लोग 5 कहते हैं, कई 6 कहते हैं, कई 8 कहते हैं, लेकिन 10 माना गया है जो सबसे मकबूल कौल है। इसमें भी कोई दलील नहीं है कि 10 ही होगा। और फिर के नामुमकिन हो उनका प्लॉट करना झूठ पर, मतलब इतने लोग उसको बयान करें, इंशाल्लाह हम इसको अभी अच्छे से डिराइव करेंगे कि सब लोग मिलके झूठ नहीं बोल सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बात हो, ठीक है, उसको चाइना के लोग भी बयान कर रहे हैं, इंडिया के लोग भी बयान कर रहे हैं, और फिर ऑस्ट्रेलिया के लोग भी बयान कर रहे हैं, हंगरी के लोग भी बयान कर रहे हैं, और उसको इराक के लोग भी बयान कर रहे हैं, शाम के लोग भी बयान कर रहे हैं। तो आप देखिए, और ये इनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रब्त नहीं है, ये सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, एक बात जैसे बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कोई बात ले लेते हैं, कोई एक बात बोल रहे हैं, कॉमन चीज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये सब बोल रहे हैं सेम वर्ड, सेम थिंग, तो हम क्या कहेंगे कि इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है कि ये तमाम लोग ने बात को गढ़ लिया होगा अपने हिसाब से। अगर मान लीजिए चाइना के लोगों ने, अगर सिर्फ चाइना के लोग करते तो हो सकता है कि चाइना के लोग ने मिलकर गढ़ लिया, या इंडिया के लोगों ने मिलकर गढ़ लिया, लेकिन ये इनका कोई आपस में ताल्लुक भी नहीं है। तो इनका इम्पॉसिबल हो जाता है एक इंसान के सामने कि ये मानना कि इन लोगों ने झूठ गढ़ लिया होगा, जबकि इसको हम कहते हैं इल्मुल यकीन। मतलब इसको अब हम यकीन करेंगे, इंसान मजबूर हो जाता है इस बात को मानने के लिए कि ये बात 110% सच है। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ये तमाम लोगों ने गढ़ लिया। हो सकता है अगर चाइना वालों ने एग्जाम्पल दे रहे कोई बात कही होगी, तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने उसको नहीं कहा होगा, उसमें गलती कर सकते हैं। अगर गढ़ा होगा तो अपने से झूठ बोल रहे होंगे, मिलके गढ़ा होगा तो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो नहीं ना बोल सकते हैं, या सेम मीनिंग के हिसाब से तो नहीं कह सकते। तो ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है
کہ उनका नामुमकिन हो किसी भी झूठ को प्लॉट करना, मतलब इतनी तादाद हो और इतने ज्यादा जगह से हो कि उनका नामुमकिन हो। और अगली बात है कि उसकी सनद हिस के साथ हो। हिस कहते हैं सेंसेस के साथ, 5 सेंसेस जो हमारे पास है। ऐसा ना हो कि कोई इंसान ये कह दे कि फलाना इंसान उठे और कह दे कि और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब अपने दिल से बोल दे, नहीं, बल्कि उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिस्स साबित हो। जैसे कोई इंसान ये कहे मैंने सुना, आई हर्ड, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने देखा, उसके बाद मैंने महसूस किया, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने मौजूद थे, मैंने उनके खुशबू को महसूस किया, मैंने महसूस किया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पकड़ के बताया। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखने का सेंस काम आ रहा है, सुनने का आ रहा है, यहाँ देखने का काम आ रहा है, यहाँ पे महसूस करने का आ रहा है, और यहाँ पे क्या है कि उसको पकड़ने का, हैंड लिम्स काम करना है। तो जितने सेंसेस हैं उससे रिपोर्ट किया जाए। तो अब हम इसको फिर से पढ़ते हैं। मुतवातिर उस हदीस को कहते हैं, उस रिवायत को कहते हैं कि जिसमें तमाम तबकों में, हर लेवल पे इतने तादाद में लोग हों कि उन तमाम लोगों का झूठ पर जमा होना नामुमकिन हो, और उसकी सनद हिस के साथ हो, हमारे तक हिस के साथ है, मतलब सेंसस के साथ हमारे तक पहुंचे। तो ऐसे को हम कहेंगे मुतवातिर। बात क्लियर हो गई आपको यहाँ पे? अब इस मुतवातिर के होने में 4 शुरूत है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसी को यहाँ पे लिख के बयान किया जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज तक हर दौर में 4 शुरूत मुकम्मल हो। मतलब के सहाबा के दौर में भी ये शुरूत मुकम्मल होनी चाहिए चारों, ताबई के दौर में भी मुकम्मल होनी चाहिए, तबे ताबई के दौर में भी मुकम्मल होने चाहिए, उसके बाद हदीस स्कॉलर के दौर में भी इनके स्टूडेंट होना चाहिए, यहाँ भी मुकम्मल होना चाहिए। शेख एग्जाम्पल ले लेते हैं, और यहाँ पे मुसन्निफ, मुसन्निफ का मतलब जितनी किताबें हम तक मौजूद है, जैसे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम नसई, जितनी भी अहादीस की किताबें समझ लीजिए ये। तो ये हर तबका, जैसे 1 2 3 4 5, ये पांचों तबके में इतने ज्यादा तादाद हो, पहला कसीर तादाद में रिवायत की जाए। कसीर तादाद जैसे मैंने बताया कि कई लोग 5 कहते हैं, लेकिन जो एक मकबूल कौल है वो 10 से, तो 10 11 12 20 25 30, हम देखेंगे कि अभी जब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हम उससे समझेंगे अच्छे से। फिर तादाद इतनी ज्यादा हो कि एक उनका झूठ पर जमा होना नामुमकिन हो, मतलब हर तबके में इतने ज्यादा वैरायटी से लोग आए। जैसे ताबईन है, तो सिर्फ अगर मक्का के ताबईन उसको बयान कर रहे हैं तो नहीं चलेगा, मक्का के भी होने चाहिए, मदीना के भी होने चाहिए, कूफा के भी होने चाहिए, उसके बाद कह रहे शाम के भी होने चाहिए। मतलब ऐसा वैरायटी हो कि इट्स इम्पॉसिबल कि उन लोगों ने किसी बात को गढ़ा, झूठ का इम्कान ही नहीं होना चाहिए। थर्ड वन क्या है कि सनद के हर एक तबके में ये तादाद होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि सहाबा तो 100 बयान कर दें, मैं एग्जांपल लेता हूँ, सहाबा के तबके में 100 हो, ताबीन के तबके में 200 हो, और तबे ताबीन के तबके में 4 हो, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हर तबके में कसीर तादाद चलती रहनी चाहिए। या ऐसा हो कि सहाबा के तबके में 100 हो और 100 सहाबा ने सुना हो और सिर्फ 4 ताबीन ने उसको बयान किया हो, या 5 ताबीन ने बयान किया हो, तो ये भी नहीं चलेगा, ये मुतवातिर के शर्त में नहीं आएगा। और फोर्थ कंडीशन क्या है कि इसकी बुनियाद हिस पर होनी चाहिए, मतलब सेंस पे। जैसे मैंने अभी सेंस पे बताया कि मैंने सुना, समय तो मैंने सुना, उस चीज को बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया, या मैंने देखा, या मुझे पकड़ के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया, या मैंने उनके खुशबू को महसूस किया। इस तरह की सेंसेस के साथ बयान। ये 4 शुरूत आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर पॉसिबल है, या इसको आप याद रखें हमेशा। अब इसके क्या क्या हुक्म है वो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। अब मिसाल पे लेते हैं, इस मिसाल की तरफ आइए कि ये एक हदीस है जिसमें 72 सहाबी ने इसको रिवायत किया, 72 डिफरेंट चेन है इसके। आप समझ सकते हैं कि हर तबके में 70 से ज्यादा डिफरेंट चेन मौजूद हैं इसके। वो क्या है? अन मुगीरा बयान करते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु कि मैंने पालन समय तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते हुए सुना, क्या बोल रहे थे कि जिसने मुझ पर झूठ गढ़ा, मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जिसने झूठ गढ़ा, जिसने फैब्रिकेट की कोई बात अल्लाह के रसूल के निस्बत करके, उसने अपना ठिकाना कहाँ बना लिया, सीट कहाँ बुक कर लिया? जहन्नम में, हेल में। तो ये वो हदीस है जो मुतवातिर है, और इसके कितने चेन हैं? 72 डिफरेंट चेन, 72 डिफरेंट चेन, वो हर तबके में से ज्यादा है। तो इस ऐसे को ये एक मिसाल है जो मुतवातिर की मिसाल है। तो देख लें कि ये जो हदीस है
جو ہم لوگ کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بول دیتے ہیں بغیر اس کی تحقیق کیے، بغیر دلیل لیے، یا کوئی بھی بات ہم تک پہنچتی ہے بغیر ویریفیکیشن کے ہم اس کو آگے تک پہنچا دیتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا ڈرنا چاہیے اس لحاظ سے کہ کہیں ہم اللہ کے رسول پر جھوٹ تو نہیں باندھ رہے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس تواتر کی تعریف کی ہے وہ کفار تک نے کی ہے۔ ایک کفار گولڈ زیر کر کے ہے، جرمن یہودی ہے، وہ بہت بڑا حدیث جاننے والا بھی ہے، حدیث اس نے پڑھا تھا اور اس نے مسلم اسٹڈیز کر کے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ مطلب کہ جو جنریشن آف صحابہ تھے اور جو جنریشن آف تابعی اور تابعی ان کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ یہ آؤٹ سٹینڈنگ جنریشن تھے، مطلب ان کے اندر جو حفظ کرنے کا معاملہ تھا وہ اتنا زبردست تھا کہ وہ آج تک کسی جنریشن میں نہیں دیکھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تیار کر رہا تھا صحابہ کی جماعت کو۔ آپ دیکھیں عرب کے لوگوں کو جب آپ دیکھیں گے تو عرب کے لوگ اپنے گھوڑے، مطلب اپنے جو گھوڑے ہوتے تھے اس کا باپ کون تھا، اس کا باپ کیسا دکھتا تھا، اس کا باپ کیسا دکھتا تھا، مطلب اگر اس پہ تل تھا یا اس پہ داغ تھا، اس کے بال کیسے تھے، اس تک کو وہ لوگ سند کے ساتھ یاد رکھتے تھے۔ تو اللہ باضابطہ تیار کر رہا تھا ایک عظیم کام کے لیے، سائنس آف حدیث کے لیے اس جنریشن کو تیار کر رہا تھا، اور جس کی تعریف مطلب ہم تو اس کو حق مانتے ہی ہیں، لیکن وہ کفار تک اس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں اس جنریشن کی، جو صحابہ کے اندر جو خصوصیت تھی جو دین کو حفاظت تک آگے تک منتقل کر سکے، کہ انہوں نے قرآن اور اللہ کی سنت کو آگے تک پہنچایا ہے۔ اس مطلب یہ ایک طرح سے کہہ سکتے کہ اللہ کی خاص رحمت تھا اس جنریشن کے پاس۔ آج آپ دیکھیں گے کہ بہت ریئر لوگ آپ کو ملیں گے جس نے کہ بخاری یاد کیا ہوگا سند کے ساتھ، ریئر آف ریئرسٹ ملیں گے، لیکن اس زمانے میں کہ جتنے طالب علم تھے سب سند کے ساتھ تمام احادیث کو یاد کرتے رہتے تھے۔ تو یہ خاص رحمت تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک منشا بھی تھا کہ اس دین کو آگے تک پہنچانا ہے، تو اس کے حفاظت کے لیے ایسے لوگ چاہیے جو مطلب حفظ کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اب ہم آتے ہیں متواتر کے اعتبار سے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ 72 صحابہ تھے سند کے اعتبار سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایگزامپل، اسی کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کرتے ہیں کہ سننے والے بہت تھے، لیکن اب ہو سکتا ہے ایسا، ایگزامپل دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کوئی بات بیان کی، کسی چیز کو بیان کیا، ٹھیک ہے، اور جمعہ میں 200 لوگوں کی بھیڑ تھی، تو 200 لوگوں نے سنا، لیکن ہو سکتا ہے کہ نیریٹ صرف 70 لوگوں نے کیا، تو ہم یہ نہیں کہیں گے اچھا صرف 70 لوگوں نے روایت کیا تو سب 70 نے سنا ہوگا، نہیں، یہ پاسبلٹی نہیں۔ جیسے میں ابھی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ میں ابھی آپ لوگ کو 43 لوگوں کو یہاں پہ پڑھا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے اس میں سے 2 لوگ کل جا کے خود وہ بھی پڑھانا شروع کرتے ہیں، تو اس کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ میں نے 2 کو پڑھایا ہے، میں نے 43 کو پڑھایا۔ تو جب روایت 70 ہوتی ہے یا 40 ہوتی ہے تو اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اتنے لوگوں نے ہی سنا ہے، بلکہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ جیسے جمعہ میں اللہ کے رسول نے ممبر پہ کوئی بات بیان کی تو ایک بڑی تعداد ہوگی جنہوں نے سنا ہوگا، لیکن روایت کتنے لوگوں نے کیا ہے یہ ایک دوسری بات ہے، اور سنا کتنے لوگوں نے یہ دوسری بات ہے۔ تو جیسے اگزامپل دیتے 72 لوگوں نے اگر صحابہ کی جماعت میں بیان کیا اور 20 لوگوں نے آگے روایت کیا، اور 20 تابعین نے اس کو سنا، پھر 20 لوگوں نے آگے روایت کر کے 10 تک پہنچے، پھر آگے ہو گیا 2، پھر آگے ہو گیا 1، اور پھر اس ایک کے ہو سکتا ہے 100 اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ انہوں نے ہی علم سیکھا ہو سنگل بندہ اپنے جنریشن میں، اور ان کے 100 اسٹوڈنٹ ہو، تو یہ متواتر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ یہاں پہ سے ہم چیک کرتے ہوئے چلتے ہیں، چیک پاس، چیک پاس، چیک پاس، 2 فیل۔ کیوں فیل؟ کیونکہ یہ تعداد بہت کم ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی سے اگر غلطی ہوئی ہوگی، ایک آدمی سے، تو یہ غلطی 100 لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی، لیکن 20 آدمی سے غلطی ہونا امپاسبل ہے، 70 آدمی سے غلطی ہونا امپاسبل ہے، 10 آدمی سے وہی بات پہ غلطی ہونا امپاسبل ہے۔ تو اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ متواتر کیسے ہوگا۔ جیسے کہ اگزامپل دے رہے یہ 72 ہے، تو ان کو 100 نے سنا ہے، یہ 200 نے سنا ہے، اس کو 101 نے سنا ہے، یہ 400، یہ 100۔ تو اب دیکھیے ہر طبقے میں، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، 4th ون، 5th ون، 6th ون، ہر طبقے میں ایک کثیر تعداد ہے، تو یہ متواتر کے کنڈیشنز کو فلفل کر رہا ہے۔ یہاں تک کلیئر ہوگا؟ اب ہم آگے دیکھتے ہیں ٹائپس آف متواتر۔ متواتر کتنے طرح کے ہیں؟ کچھ لوگ 3 کہتے ہیں، کچھ لوگ 2 کہتے ہیں۔ میں نے 3 کہہ دیا ہے تاکہ اور اچھے سے چیزوں کو سمجھ میں آئے۔ زیادہ تر کتابوں میں 2 لیا گیا، متواتر لفظیون، لفظ کے اعتبار سے، اور متواتر معنویون، معنی کے اعتبار سے، اور متواتر عملیون، عمل کے اعتبار سے۔ تو لفظیون کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، جس ورڈ کو
सेम एग्जैक्ट वर्ड सहाबा बयान करें बगैर चेंज के, वही ताबीन बयान करें, वही तबे ताबीन बयान करें, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लफ्ज और माना दोनों तवातुर के साथ चलेगा। जैसे ये वाली हदीस जो हमने अभी बयान की है कि जिसने अल्लाह के रसूल पर झूठ गढ़ा उसने अपना ठिकाना जहन्नम में समझ लिया, ये लफ्ज के साथ है। जितनी भी हदीस आप निकाल लेंगे उसमें यही वर्ड आपको मिलेगा, तो ये एग्जैक्ट वर्ड के साथ है और माने भी उसका वही है। तो ऐसे को हम कहेंगे मुतवातिर लफ्ज़ियुन। इसका एग्जाम्पल भी मुतवातिर मानवीयुन। मानवीयुन का क्या मतलब है कि माने के एतबार से सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, और मैं एग्जैक्ट वर्ड के एतबार से 2-3 और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे 72 असनाद उसके हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो समंदर है उसका पानी पाक है और उसके जो मुर्दार हैं वो हलाल है। इसको 50 से ज्यादा अलग अलग डिफरेंट सनद में किया गया। ये दूसरा एक है लफ्ज़ियुन और इसी वर्ड के साथ। बुखारी में एक और है कि जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर की, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर तामीर करेगा। ये भी सेम वर्ड के साथ मुतवातिर में है, ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में। अब मानवीयुन में आते हैं, हो सकता है कि लफ्ज दूसरा हो और माने वही हो। जैसे कि कोई आदमी अल्लाह के रसूल के नमाज को एक्सप्लेन कर रहा है तो वो कहता होगा कि अल्लाह के रसूल ने पहले तकबीर तहरीमा से हाथ बांधा, फिर उसके बाद क़िरात की, फिर रुकू की, फिर सजदा। लेकिन कई लोग वर्ड्स में अलग अलग हो सकते हैं, कुछ और वर्ड्स को बयान कर दिया, कुछ इंक्रीज हो सकता है, कुछ डिक्रीज हो सकता है। तो ये लेकिन माने सबका वही है कि पहले तकबीर तहरीमा है, फिर क़याम है, फिर रुकू है, फिर रुकू से उठना है और फिर सुजूद है। माने सबका सेम है, एकदम कॉमन। तो ऐसे को हम कहेंगे कि ये मुतवातिर मानवीयुन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मोजे पे मसा करना, कुफियान। इख्तलाफ इसमें है कि वो चमड़े का होगा या ऊन का, हम इस पे नहीं जा रहे इख्तलाफ पे, बस हम ये बता रहे हैं कि 80 हदीस है इस पे, मोजे पे मसा करने पे, जिसको कुफियान कहते हैं, लेदर। इस पे इमाम इब्न हजर फतहुल बारी में कहें कि इस पे 80 हदीस, 80 डिफरेंट चेन। आप सोच सकते हैं 80 डिफरेंट चेन अलग अलग। और दूसरा रफुल यदैन का मामला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा के बाद रुकू में जाने के वक्त और रुकू से उठने के वक्त रफ़ यदैन करते, ये 52 डिफरेंट चेन के साथ। ये मुतवातिर मानवीयुन है, मतलब अलग अलग वर्ड के साथ है लेकिन माने सबका यही है। ये 52 डिफरेंट चेन के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मतलब मुतवातिर है। एक है कि कुरान 7 हरूफ में नाजिल हुआ है, डिफरेंट रेसाइटेशन, 7 डिफरेंट रेसाइटेशन, इसके 27 डिफरेंट चेन है। तो ये हो गया आपका मानवीयुन। अमलियुन किसको कहते हैं कि वो एक्शन जो अल्लाह के रसूल ने किया है और वो रिपोर्टेड होते आया है हम तक। जैसे कि काबा कहाँ है, तो ये हमने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाब्ता तवाफ किए हैं उसका, और उसको उसके बाद के लोगों ने किया, उसके बाद के लोगों ने किया, उसके बाद के लोगों ने किया, उसके बाद लोग। तो अमल के साथ हमको, हज का अमल के साथ हम तक आज तक पहुंच में आया कि काबा कहाँ है, मक्का में है। या फिर कुरान जो हम तक पहुंचा है अमल के साथ आया है कि एक सहाबा की पूरी हुफ्फाज एक जमात है, फिर ताबईन में सब हुफ्फाज की एक बड़ी तादाद है, फिर उसके बाद का तबका, उसके बाद का तबका, उसके बाद सब अमल करते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद फिर ये कह सकते हैं ये वो अमलियुन है कि मुतवातिर अमलियुन। ये 3 कैटेगरी उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। लफ्ज़ियुन, लफ्ज़ और दोनों एग्जैक्ट हो। मानवीयुन, लफ्ज़ डिफरेंट हो सकता है लेकिन माने वही पता चले, ऐसा ना हो कि कुछ अपने से माने कर लिया। और अमलियुन जो अमल के साथ हम तक पहुंचने आ रहा है। हुक्म क्या है? अब देखिए कहीं पे भी अगर हदीस लिखा रहे मुतवातिर तो नो नीड फॉर चेक। क्या चेक करना है? यहां पे आइए, एकदम पहले कैटेगरी, ये दिख रहा है, ये 5 कंडीशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई चेक नहीं। जैसे ही हदीस मुतवातिर लिखा रहा तो ये इल्मुल यकीनी है कि ये सही ही होगा 110%। इसमें कोई जरूरत नहीं है चेक करने, कोई जरूरत नहीं। इसको कहते हैं हम इल्मुल यकीनी। अगर आपसे कोई पूछे कि इल्मुल यकीनी किसको कहते हैं तो आप कहिएगा इल्मुल यकीनी से मुराद है मुतवातिर। इसमें हाजत नहीं होती रावी के बारे में देखने के बारे में। इसमें आपको ना ज़ब्त देखना है, ना मोरल कैरेक्टर देखना है, ना टेक्स्ट देखना, कुछ नहीं। जहां मुतवातिर आ गई है बात, मुतवातिर हम तक पहुंच गई। अभी हमारे तक अगर कोई हदीस लिखा हुआ मुतवातिर तो हम ये कहेंगे इसके बारे में पूछना भी नहीं कि इसकी सनद, इसके इसनाद कैसा, ये क्या है, इसका ऑथेंटिसिटी क्या है, वीक, ये सब कुछ नहीं। ये हुक्म है इसका, ये इसका एक फायदा है। ये इल्मुल
یقینی یا ضروری علم اس کو کہتے ہیں، یا علم الیقینی کہتے ہیں، جس کا یہ فائدہ ہمیں دیتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں احاد کی طرف۔ احاد بنا ہے عہد سے۔ عہد کس کو کہتے ہیں؟ ون، سنگل، واحد۔ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ احد ہے، اللہ کے ایک ناموں میں سے نام ہے۔ تو مینی سنگل، احد کا مطلب ہے مینی سنگلز، مطلب سمجھ میں آ گیا؟ مطلب ایک تو ہے لیکن بہت سارے ایک ہیں۔ جیسے ہم کہیں گے کہ 10 سنگل لڑکے آئے ہوئے جن کی شادی نہیں، تو سب اپنے میں سنگل ہیں لیکن 10 ہیں، تو مینی سنگلز، ٹھیک ہے؟ اصطلاح میں کیا کہیں گے کہ ویسی حدیث جس میں تواتر کی شرط نہیں ملتی ہو، مطلب جو 4 کنڈیشن ہے، 1 2 3 4 کنڈیشن ہے تواتر کی، آپ پیچھے وہ اگر آپ نے لکھا ہوگا تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ 4 کنڈیشن، یہ 4 کنڈیشن، اگر تواتر کی 4 کنڈیشن میں سے کوئی بھی ایک نہیں ملے گی تو ویسے حدیث کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ احاد ہے۔ کیا حدیث ہے؟ احاد، یہ متواتر نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ احاد ہے، تو اب ہم کو چیک کرنا پڑا، اب کوئی حدیث آ گئی احاد تو یہ وہی ہو گئی جو آپ نے سب سے پہلے پڑھا تھا، مقبول اور مردود۔ یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ حسن بھی ہو سکتا ہے، یہ ضعیف بھی ہو سکتا ہے، اور یہ موضوع بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہم کو اس میں 5 کنڈیشن لگانا پڑے گا، اور ان 5 کنڈیشن کے بیسس پہ دیکھنا ہوگا کہ یہ صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے یا موضوع۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر متواتر ہے تو نو نیڈ فور 5 کنڈیشن، اور اگر احد ہے تو 5 کنڈیشن آپ کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ یہ آگے کی بات ہے جو ہم وہاں سے پڑھتے آ رہے تھے، تو یہ سمجھ میں آ گیا احاد کس کو کہتے ہیں۔ خبر واحد کی تقسیم، اس کو خبر واحد بھی کہتے ہیں، ایک طرح سے احاد حدیث کو خبر واحد بھی کہتے ہیں۔ تو اس کی 3 قسم ہیں۔ پہلا ہے مشہور، مشہور کو اگر آپ، اور دوسرا ہے عزیز، ورڈ تو آپ سمجھ رہے ہو، غریب، یہ غریب اردو والا نہیں ہے پیسے کم والا، یہ عربی کا غریب۔ تو ہم دیکھتے ہیں مشہور کس کو کہتے ہیں، تو اگر کوئی لغت میں پوچھے مشہور کس کو کہتے ہیں تو آپ کہیے گا جو انسان بہت فیمس ہے نا، جو جس کو سب لوگ جانتے ہیں اور جو لوگوں میں بہت زیادہ فیمس ہے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ مشہور۔ لیکن یہاں پہ مشہور اس کو کہیں گے یہ وہ حدیث ہے جس کے راوی 3 ہوں یا 3 سے زیادہ لیکن متواتر سے کم، مطلب کہ ہر طبقے میں اس کے راوی منیمم کتنے ہونے چاہیے؟ 3۔ جیسے فار ایگزامپل کوئی حدیث ہے، میں طبقہ ایک ایکسپلین کر رہا ہوں، آپ اپنے دل میں بولیے گا، اس میں 10 20 50 2 4۔ دیکھیے کیا یہ مشہور ہے؟ نہیں، کیونکہ منیمم کتنا ہو گیا 2، نہیں، منیمم کتنا ہونا چاہیے 3، اور میکسیمم کتنا ہونا چاہیے متواتر سے کم۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے 10 مانا ہے، تو جیسے یہ 4 ہے، تو متواتر 4 متواتر سے کم ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ ایسے حدیث کو مشہور کہیں گے۔ کیسا کیا کہیں گے؟ مشہور، کہ جس کے راوی 3 یا اس سے زیادہ۔ یہ آپ نے میتھمیٹیکل دیکھ رہے ہیں، یہ جن لوگوں کو میتھمیٹیکل سمجھ میں آتا ہے وہ اچھے سے سمجھ رہے ہوں گے کہ 3 یا اس سے زیادہ لیکن تواتر سے کم۔ بات کلیئر ہو گئی؟ اب اس پہ حکم کیا لگے گا؟ تو اس پہ حکم ڈیپینڈ کرتا ہے جو ہم چیک کریں گے، 5 کنڈیشن میں اس کو فلفل کریں گے۔ ہاں بالکل، 3 ڈفرنٹ چینس آف نیریشن، بالکل، یہ ہم جو 3 راوی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب 3 ڈفرنٹ چینس آف نیریشن، منیمم 3 ڈفرنٹ چین ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میکسیمم تواتر سے کم، مطلب 10 سے کم، 3 سے لے کے 9 تک۔ ایگزامپل دے رہے ہیں، اگر ہم نے 10 کو مانا ہے تو حکم کیا لگے گا اس پہ؟ یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ حسن بھی ہو سکتا ہے، یہ ضعیف بھی ہو سکتا ہے، یہ موضوع۔ یہ کس بیسس پہ ہم حکم لگائیں گے؟ یاد کیجئے، دوسرا کلاس، تیسرا کلاس اور 4تھ کلاس۔ مثال لیتے ہیں، ایک مثال ہے ہم تک، یہ بخاری میں روایت ہے، حدثنا اسماعیل بن ابی اویس، یہ بیان کر رہے ہیں، یہ قال حدثنی مالک بن ہشام بن عروہ ان ابی عبداللہ بن عمرو بن عاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آخر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ علماء کو نہیں، علماء کے دل سے علم نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، اور علماء جب اٹھ جائیں گے تو لوگ جہلا کو اپنا امام بنا لیں گے، تو کیا کرے گا؟ وہ بغیر علم کے فتویٰ دے گا، فضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوگا، واضلوا، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ یہ وہ حدیث ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، اس حدیث کے بارے میں
تو یہ حدیث امام بخاری نے بھی کیا ہے، امام مسلم نے بھی کیا ہے، ابو داؤد نے بھی کیا ہے، امام احمد نے بھی کیا ہے، علم کیسے اٹھایا جائے گا. تو یہ حدیثیں جو حلا کا مطلب ہوتا ہے جاہل، مطلب جو علم میں نہیں ہے، جس کو علم نہیں کسی چیز کی اور وہ اپنے حساب سے بس فتوا دے رہا ہے. تو اب یہ وہ حدیث ہے جو مشہور کی کیٹیگری میں آتی، متواتر سے کم. اگزامپل لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چلی، صحابہ کی جو جماعت ہے اس میں 4 لوگوں نے اس کو نیریٹ کیا، تابعین کی جو جماعت ہے اس میں 3 لوگوں نے نیریٹ کیا، اور پھر اس کے بعد اسکالرس میں 4 لوگوں نے نیریٹ کیا، پھر اس کو 4 لوگوں نے نیریٹ کیا، اور 5 مصنف نے اس کو بیان کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعداد کتنی ہے، منیمم تعداد کتنی ہے اس میں، منیمم 4 منیمم 3 ہے، سب سے کم 3 ہے. تو اس کا مطلب کنڈیشن کو فلفل کر رہی ہے. کیا زیادہ ہے تو 4 ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ حدیث کس کیٹیگری میں آ رہی ہے، یہ ہے مشہور کے کیٹیگری میں آ رہی ہے. مطلب کسی بھی طبقے میں، یا نہ تو صحابہ کا طبقہ، نہ تابعین، نہ طب تابعین، نہ اسکالرس، نہ مصنف، کسی کے طبقے میں بھی یہ تواتر کو ٹچ نہیں کر رہی ہے. تو ایسے حدیث کو ہم کہیں گے مشہور. اس کا حکم کیا لگے گا بتا دیے. اگلا ہے عزیز. عزیز سن کے آپ کو سمجھ میں آ گیا، عزیز کا مطلب مضبوط، یہ لغت میں کہتے ہیں ریئر، مضبوط، اس طرح سے ورڈز آتے ہیں. اور اصطلاحی معنی میں کہتے ہیں اسناد، سند کی تمام طبقوں میں روات کی تعداد ہونی چاہیے کتنی، 2. یہاں پہ 2 چھوٹ گیا ہے، روات کی تعداد 2 ہونی چاہیے، یا اس سے ایک طبقے میں 2 ہونی چاہیے. مطلب کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں صحابہ، تابعی، طب تابعی، اسکالر، مصنف، تو منیمم 2 اور میکسیمم 3. تو صحابہ 2 ہی ہونے چاہیے، تابعین میں 3 نہیں ہوگا، 3 مطلب زیادہ زیادہ 3، 4 5 نہیں پہنچنا چاہیے، 2 سے مشہور کے بیچ میں ہونا چاہیے. سمجھ میں آ گیا. اب اس کا ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں. اب بہت دھیان سے اس ایگزامپل کو دیکھیے گا کہ یہ بخاری کی ایک حدیث ہے. حدثنا یعقوب بن ابراہیم بیان کرتے اپنے استاد سے امام بخاری، قال حدثنا ابن الیہ، یہ ریڈ ہے، اس کو دھیان سے دیکھیے، ابن الیہ ان عبد العزیز بن صہیب ان انس بن مالک. انس بن مالک ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک بات پہنچ میں آ گئی. اب یہاں دیکھیے کہ ایک ہا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اور. مطلب میں امام بخاری کہہ رہے ہیں میں نے یعقوب بن ابراہیم سے بھی سنا ہے، اور ہا کا مطلب یہاں ہو گیا کہ اور میں نے آدم، قال آدم، مطلب میں نے یہی بات آدم سے بھی سنی ہے. تو پھر سے یہ چیز وہاں سے شروع ہو رہی ہے. قال حدثنا شعبہ، ان سے شعبہ نے کہا، ان قتادہ، قتادہ نے کہا ان انس بن مالک. تو دیکھیے بات کہاں تک پہنچ جا رہی ہے، انس بن مالک تک ہی پہنچ جا رہی ہے. یہ کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، ٹھیک ہے، کہ تمہارا کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں ان کے والد اور ولد، ان کے بچوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ ایک بات اللہ کے رسول نے بات پہنچائی. اب ہم اس کو دیکھیں گے. یہاں دیکھیے، یہاں پہ دیکھیے کہ جو انس بن مالک ہے، یہ 103 سال کی عمر انہوں نے پایا ہے، اور ان کا انتقال ہوا ہے 92 ہجری میں. اور یہ اسلام قبول کیے جب 26 سال کے تھے. جب نہیں، جب یہ 26 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم تھے، خادم رسول کہا جاتا ہے. اور انہوں نے 77 سال کی زندگی پائی ہے. کتنے سال کی؟ 77. تو سوچ سکتے ہیں اگر انہوں نے ہر سال اگر ایک بیچ پڑھایا ہوگا تو 77 سال انہوں نے اگر پڑھایا ہوگا تو مان لیتے 75 بیچ نکلے ہوں گے ان سے، 75 طبقہ. تو کتنے راوی اگر ہو سکتا ہے ہر میں 100 راوی ہوں تو 7500 راوی ہو سکتے ہیں. مطلب جو انس بن مالک سے سنے ہوں گے ڈفرینٹ روات. تو یہ آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ کے، دیکھیے اللہ کی یہ کیا پلاننگ ہے کہ بعد والے کئی ایسے لوگ ہوئے ہیں جن کو اللہ نے بہت بڑی بڑی لمبی زندگیاں دی ہیں تاکہ وہ اس کام کو آگے تک پہنچا سکے. یہ 103 سال کی زندگی اور 77 سال انہوں نے باضابطہ پڑھایا، اگر ہم اس کو 75 بھی مانے تو کہ ہم تک پہنچے. اب دیکھیے کہ انس بن مالک 92 ہجری میں ہو رہے ہیں. ان سے کس نے سنا ہے؟ عبد العزیز نے. وہ ان کا بھی انتقال 92 میں ہو. ان سے کس نے 130 میں ہو، 130 ہجری میں. ان سے کس نے سنا ہے؟ ابن الیہ نے. ان سے یہ حدیث ہے، یہ جو ہم نے پہلا کنڈیشن دیکھا تھا. یہ دیکھیے
अनस बिन मालिक से किसने सुना है? अब्दुल अजीज ने, उससे इब्ने उलैया ने। दूसरी रिवायत क्या है कि अनस बिन मालिक से किसने सुना है? शोबा ने, और उससे किसने सुना? आदम ने। तो ये तीसरी कंडीशन है, 3 कंडीशन। तो ये आप समझ में आ गया ये चीजें। ये एक रिवायत है। दूसरा यही बात है, देखिए वही बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है कि कोई मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसके नजदीक मैं महबूब ना हो जाऊं उनके वालिद और वलद से। अब इसको कौन बयान कर रहा है? इब्ने यमान। वो क्या दे रहे? उनको खबर किसने दिया? शुएब। उनको किसने खबर दिया? अबू जनात। उनको किसने खबर दिया? अल आरिश। और उनको किसने खबर दिया? अबू हुरैरा। वहां पे कौन थे? अनस बिन मालिक। और यहाँ पे कौन है? अबू हुरैरा। बात समझ में आ गया? तो अब आप इसको देखिए, अनस बिन मालिक थे एक में, अनस बिन मालिक से पहले वाले में कतादा ने सुना और अब्दुल अजीज ने सुना, दूसरे तबके में, दूसरा लेयर। पहला लेयर है अनस बिन मालिक और अबू हुरैरा, ठीक है, सॉरी पहले लेयर। इनसे कतादा ने सुना, अब्दुल अजीज ने सुना। कतादा से सईद और शोबा ने सुना, ये तीसरा तबका। और यहाँ इब्ने उलैया और अब्दुल वारिस ने सुना, ये तीसरा तबका। अबू हुरैरा से अल आरिज ने सुना और अल आरिज से अबू जिनाद ने सुना। तो आप देखिए कि रावी कितने हैं सहाबा में? सिर्फ 2। कितने हैं? सिर्फ 2। एक अनस बिन मालिक और एक अबू हुरैरा। तो इस मतन की जितनी भी हदीस है वो इन्हीं दोनों से चलते आ रही है। तो नीचे जो भी हो, लेकिन लास्ट में जाके कितने लोग पहुंचे? 2 लोग। तो अब आप कंडीशन देखिए, अजीज की कंडीशन कितना है कि मिनिमम कितना होना चाहिए? 2। इसलिए ये हदीस किस कैटेगरी में आएगा? अजीज के कैटेगरी में, क्योंकि आखिर में सिर्फ 2 ही सहाबा इसको नैरेट कर रहे हैं बस। अगर 2 से ज्यादा करते तो मशहूर हो जाता। अब आगे हम आते हैं गरीब। गरीब कहते हैं अजनबी को लुगत में, लेकिन इस्तिलाह में कहते हैं गरीब एक ऐसे इंसान को जो सिंगल हो, एक ही रावी हो सनद के तबकों में। मतलब जैसे सहाबा का सनद, ताबई, तबे ताबई, किसी एक में वो सिंगल हो, या तो सब में सिंगल हो या किसी एक में भी सिंगल हो जाए। सब में सिंगल हो या किसी एक में सिंगल हो। तो इसकी एक बहुत फेमस हदीस है, बुखारी की पहली हदीस। कौन सी हदीस है? कि अमल का दारोमदार किस पे है? नियत पर है। ये उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से ये हदीस मरवी है। तो ये जितनी भी हदीस है इसमें अकेले रावी कौन है? उमर बिन खत्ताब, सिंगल सहाबी। तो इसलिए ये किस कैटेगरी में चला जाएगा? गरीब के कैटेगरी में चला जाएगा। इमाम बुखारी कह रहे हैं अल हुमैदी, ये हुमैदी इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। इनसे बयान कर रहे हैं सुफियान, सुफियान से यहया इब्ने सईद, उनसे मोहम्मद बिन इब्राहिम, उनसे अलकमा, और उनसे उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु। और उनके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान सुन रहे हैं कि अब देखिए अला मिंबरी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे फरमाया। तो जरूरी थोड़ी कि अकेले ये सुने होंगे। मिंबर पे जब फरमाया है तो हो सकता है कि बहुत लोग सुने होंगे, लेकिन रिवायत सिर्फ हजरत उमर बिन खत्ताब कर रहे हैं। तो इसलिए सिंगल रावी होने की वजह से यह हदीस आ जाता है किस पे? गरीब के कैटेगरी में। सब इसमें सिंगल है, तो ये गरीब के कैटेगरी में आता है। अब आपको एग्जांपल देते हैं कि ये भी सिंगल, उमर बिन खत्ताब भी सिंगल है, अलकमा भी सिंगल है, और मोहम्मद बिन इब्राहिम भी सिंगल है, और यहिया बिन सईद है। ये असल में इनको कहते हैं मदारुस सनद। मदारुस सनद का मतलब यहां से बहुत से चेन निकल गए। अभी तक सिंगल सिंगल सिंगल, लेकिन यहां से बहुत सारे, हो सकता है इनके 1000 स्टूडेंट हो, तो इन्होंने 1000 स्टूडेंट को सुनाया। लेकिन हम क्या देखेंगे? मिनिमम। तो मिनिमम कितना है? 1। तो इसलिए कौन सा कैटेगरी में चला जाएगा? अहाद, गरीब में। अब देखिए ये, इसको गौर से देखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि अमल का दारोमदार किस पर है? नियत पर। इससे किसने सुना? उमर बिन खत्ताब ने, सिंगल सहाबी। उनसे किससे रिवायत किया? अलकमा बिन वकास ने, सिंगल ताबई। उनसे किसने रिवायत किया? मोहम्मद बिन इब्राहिम, सिंगल तबे ताबई। उनसे किसने रिवायत किया? यहिया बिन सईद अल अंसारी, उलमा हदीस। अब देखिए उनसे कितने लोग बयान कर रहे हैं। सुफियान तौरी भी यहाँ बयान कर रहे हैं, यहाँ पे अब्दुल वहाब बयान कर रहे हैं, इमाम मालिक बयान कर रहे हैं, या जुहैर बयान कर रहे हैं, या अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बयान कर रहे हैं, या सुफियान बिन
उयैना बयान कर रहे हैं, यहाँ देखिए कि चल के अबू दाऊद भी आ गए हैं, तिरमिजी भी आ गए हैं, इब्न माजा भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बुखारी भी हैं, कुतैबा भी है, हुमैदी भी हैं। आप देखिए वेब बन गया है, लेकिन हम इस वेब में नहीं जाएंगे, बल्कि हम जब इसके रूट में जाएंगे तो देखेंगे कि मिनिमम नंबर कितना है। तो हम यहाँ से देखेंगे कि मिनिमम तो 1 ही है। इस बुनियाद पर हम इस हदीस को कैटेगराइज करेंगे गरीब। अहद के कौन से कैटेगरी में आएगा? गरीब में। गरीब क्यों आया? क्योंकि सिंगल सहाबी, हर तबके में सिंगल सिंगल है, यहां जाके लोग बढ़ गए तो मायने नहीं रखता है। बात क्लियर हो गई? यहां पर आप समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ गरीब कितने हैं? अब गरीब में 2 कैटेगरी है। एक है अल गरीब अल मुतलक, मतलब कि अगर हदीस के शुरू में, सनद के शुरू में सिंगल आदमी हो, जैसे ये सनद का शुरू यहां से हो रहा है, यहां पर अगर सिंगल आदमी, असल उस सनद जिसको कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे अल गरीब अल मुतलक। और कहीं पे भी जाके अगर हो जाए, मतलब कि किसी भी तबके में, यहां हो जाए, यहां हो जाए, यहां हो जाए, तो उसको हम कहेंगे अल गरीब अल निस्बी, निस्बत से, किसी के भी निस्बत से बीच में हो जाए। तो ये टर्म्स है। कुछ मिसाल है, जैसे ये मिसाल आप देख लीजिए कि ये यहिया बयान करते हैं हदसना मालिक, मालिक से। ये एक हदीस इन्होंने बयान किया, इमाम बुखारी 4260 के इमाम मालिक बयान कर रहे हैं कि अनस बिन मालिक ने बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए मक्का में और उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था अपने सर पे। तो हो सकता है 100 लोगों ने देखा होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या 100 लोगों ने अलग अलग चीज देखा हो। किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा होगा, किसी ने उनकी मुस्कुराहट देखी होगी, किसी ने उनके मतलब घोड़ा या ऊंट का पोजीशन देखा होगा। तो ये अनस बिन मालिक बयान कर रहे हैं कि उन्होंने उनका हेलमेट देखा। तो ये एक मिसाल है जिसको इन्होंने अकेले बयान किया है। अब हम इसको डिड्यूस करते हैं। खबर खबर हमारे पहुंचने के एतबार से कितना है? मुतवातिर और अहाद। मुतवातिर को आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, इसको बोलते हैं इल्मुल यकीनी, ये 110% सही। अहाद 3 कैटेगरी में, मशहूर, मिनिमम नंबर 3 और मैक्सिमम नंबर तवातुर से कम। अजीज मिनिमम 2, मैक्सिमम मशहूर से कम। गरीब मिनिमम 1 और अजीज से। गरीब में अल्फर्द, अगर असल उस सनद में सहाबा के वक्त एक हो तो अल्फर्द, और अगर बीच में कहीं पे भी एक हो तो अल निस्बी। अब ये अहद हदीस कबूलियत के एतबार से जो एकदम शुरू में हमने आपको दिखाया था, 2 है, मकबूल और मरदूद। तो अब ये बात कल हम जो इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, मैटर ऑफ अकीदा, और उसके बाद इल्म के बारे में, कि मुतवातिर हदीस का क्या पोजीशन है हमारे नजदीक और अहाद का क्या पोजीशन। देखिए हम आपको एक फैक्ट बताते हैं कि हमारे पास 99% अहाद हदीस है, 1% सिर्फ मुतवातिर, 99% अहाद है। और ये अहाद 99% को हम फिर एक फिल्टर में लगाते हैं, जिस फिल्टर में कितने कंडीशन है? 5 कंडीशन है। अगर वो 5 कंडीशन में सही सही बाहर आ जाए तो वो सही ले जाते ही, अगर जब्त में कमी हो तो सही, वही फिर से वही चीज रिपीट होगा। तो अगर कहीं अहाद है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये 110% सही होगा, बल्कि हम कहेंगे वी हैव टू चेक। अगर मुतवातिर है तो हम आंख बंद करके कहेंगे कि ये एकदम सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी रूम में बैठे हुए हैं, कोई बंदा आया, हम उनसे, वो बोला बारिश हो रहा है, लेकिन वो इंसान को हमसे, वो इंसान क्या है, हम उस पर यकीन नहीं करते हैं, तो हम उसका यकीन नहीं करेंगे। लेकिन वो हमारा करीबी है और बहुत ईमानदार इंसान है, तो हम उस पर यकीन कर लेंगे। तो देखिए हमने क्या कंडीशन लगाया उसके ईमानदारी पे। लेकिन अगर बारिश खिड़की से ही अंदर आ जाए और हम अपने आंखों से बारिश को देखने लगे, तो हमें किसी इंसान की जरूरत नहीं है, बल्कि ये मुतवातिर है। मुतवातिर हमको दिख रहा है बारिश, कि हमको आंखों से